हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये पोएम का एप्रिसिएशन। बस विद इन 10 मिनट्स यू कैन ग्रैब 4 मार्क्स। 10 मिनट में आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2.7 दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत ही बढ़िया रोमांटिक पोएम है। चलो स्टार्ट करते हैं। एप्रिसिएशन में सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना होता है पोएट के बारे में एंड पोएम के बारे में। सो द गिवन पोएम दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये एक बहुत ही फेमस रोमांटिक इंग्लिश पोएट है, अ सटायरिस्ट भी है। सो अ सटायरिस्ट एंड फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट, आफ्टर ट्रेवलिंग टू यूरोप एंड द ओरिएंट, ही कंपोज्ड चाइल्ड हेरोल्ड्स pilgrimage which made him immensely popular in England। तो पोएट के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पोएट ने कौन कौन से राइटिंग किए हैं, है ना। तो यहाँ पे लॉर्ड बायरन ने एक अपना पोएट्री कलेक्शन पब्लिश किया था, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। वो कलेक्शन था चाइल्ड्स हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। अब पोएम के बारे में लिखना है। द पोएम इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम। ये बात याद, शी वॉक्स इन ब्यूटी ये एक छोटी लिरिकल पोएम है सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। और यहाँ पे आपको तो पता ही है, अगर आपको ये पोएम का डिटेल अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में सब दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, डू वॉच इट। तो यहाँ पे ये जो पोएम है ये क्या कर रही है, इट सिंग्स द ब्यूटी ऑफ अ फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल की ब्यूटी उसके बारे में कहा गया है। द पोएट ब्रिंग्स परफेक्ट बैलेंस ऑफ आउटर एंड इनर ब्यूटी। तो व्हाट पोएट डज, लॉर्ड बायरन ने क्या किया है कि व्हेन ही केम टू कॉन्टैक्ट विथ एन अननेम्ड वुमन एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड ड्यू टू हर ब्यूटी, तो उन्होंने एक पोएम लिखा था। एंड उस पोएम में उन्होंने क्या किया कि इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी ये दोनों का बहुत ही अच्छे से बैलेंस यहाँ पे बताया है। द टाइटल इज सुटेबल एंड इट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ एडमायरिंग द वुमेन्स ब्यूटी। एंड ये पोएम का जो टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये उस पोएम को काफी सूट करता है। एंड द पोएम बिगिंस विद द सेम लाइन विद द टाइटल। इसका जो पोएम है ये उसी टाइटल से स्टार्ट भी होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट होता है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका फॉर्म कौन सा है, थीम क्या है ये पोएम की। तो फ्रेंड्स, द पोएम हैज मेनी थीम्स, बट बहुत से अलग अलग थीम को पोएट ने यहाँ पे यूज किया है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर थीम इस पोएम की है इज ब्यूटी। तो यहाँ पे ब्यूटी के बारे में स्टार्ट से लेके एंड तक पोएट ने बताने की कोशिश की है। The poet praised the outer as well as inner beauty of an unnamed woman. So throughout the poem, what the poet does, the poet describes the beauty of that woman, her inner beauty as well as her outer beauty, about her nature, about her expressions, about her thought, as well as how she looks. तो सब उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अदर थीम्स, ये पोएम की दूसरी भी कुछ थीम्स है, दैट इज डेडिकेट हार्मनी बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। तो जो भी नाइट का डार्कनेस है, ठीक है ना, एंड जो लाइट है बताया गया है, जो डिम लाइट यहाँ पे दिखाया गया है स्टार्स का, तो उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया है। तो ये थीम है इस पोएम का। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है, लैंग्वेज फीचर कैसा है, एंड पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए गए हैं। तो द पोएम हैज अ लिरिकल स्टाइल। तो ये जो पोएम है एक लिरिकल स्टाइल में लिखी गई है, एक रिदम के साथ लिखी गई है। इट हैज अ कांस्टेंट रिदम दैट इज ए बी ए बी ए बी, इस रिदम में लिखी गई, इसीलिए इसे लिरिकल पोएम भी कहा गया है। द लैंग्वेज इज रिच एंड कॉम्प्लेक्स विथ पोएटिक डिवाइसेस। तो ये पोएम की जो लैंग्वेज है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पे बहुत से पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पे यूज किए गए, मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है, सिमिली का यहाँ पे यूज किया गया है, उसके बाद अलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें दिखाई देते ही है। तो यू कैन राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एंड फिगर्स ऑफ स्पीच मीन टू एनहांस द रीडर्स परसेप्शन
ऑफ द अननेम्ड वुमन। तो कुछ इस तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच को भी यूज किया गया है जिससे रीडर के माइंड में उस अननेम्ड वुमन की ब्यूटी क्या होगी यार, जस्ट वी कैन इमेजिन। तो इस तरीके से इस पोएम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज। वैल्यूज क्या है, कुछ तो मैसेज मिलता है, एक सिंगल लाइन में भी आप इसे लिख सकते हो। तो इस पोएम से मैसेज क्या मिला है, द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट परफेक्ट ब्यूटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर लुक्स एंड इनर ब्यूटी। तो व्हाट इज ब्यूटी, तो हम अक्सर पता है आपको यार कि ऐसे कहा जाता है, इट इज टू बी सेड दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो किसी को भी कवर देख के नहीं कर सकते, है ना, तो आपको उसके अंदर क्या है वो देखना चाहिए। सिमिलरली किसी भी इंसान की जो ब्यूटी होती है वो आउटर ब्यूटी से नहीं होती है, उनका इनर ब्यूटी भी उतना ही मायने रखता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यही मैसेज हमें यहाँ से मिला है। अपना ओपिनियन लिखने के लिए कहा होता है, लास्ट का पॉइंट होता है एंड, ये जरूर लिखना क्योंकि इसे एक सेपरेट मार्क होता है, ठीक है ना। तो इसे सेपरेट मार्क होता है, इसलिए हमें ये पॉइंट अलग से लिखना ही होता है। सो इसका लिखते समय पर्सनल प्रोनाउन आई का यूज करना है बिकॉज ये अपना ओपिनियन होता है। ओपिनियन अलग अलग होगा हर एक का, ठीक है। सो आई लाइक दिस पोएम, इट डिपिक्ट्स दैट ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रीटी फेस। तो यहाँ पे पोएम में यही बताया पोएट ने कि किसी का ब्यूटीफुल फेस ही मतलब ब्यूटी होता है, ऐसा नहीं है। सो इट इज अबाउट हैविंग अ प्रीटी माइंड, हार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ प्रीटी साउथ। तो किसी की ब्यूटी जज करने के लिए उसका माइंड भी प्रीटी होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एंड उसके विचार, थॉट, उसका माइंड भी अच्छा होना चाहिए। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेक्स समवन अ वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। तो इसीलिए आई लाइक दिस पोएम वेरी मच। तो इस तरीके से एप्रिसिएशन लिखना है। होप आपको ये एप्रिसिएशन अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।